Hi student, I am Shanwaz sir from MGIDL group, Bhavatpura Ranchi. I start your class for subject basic of mechanical engineering second first sem common for all branches civil, mechanical, electrical, CS and IT and many more branch. I start इलास्टिसिटी के बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा बताया है। इलास्टिसिटी होता क्या है? इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी एक तरह का मेटल, नॉन मेटल, प्लास्टिक, आपके कोई भी पदार्थ का एक तरह का गुण है जो कि ये शो करता है कि कोई भी बॉडी इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ये इससे पता चलता है आपका। ठीक है, इलास्टिसिटी आपको हम थोड़ा सा सीधे लैंग्वेज में समझाएं तो इलास्टिसिटी एक तरह की प्रॉपर्टी है जो बॉडी जो अपने अंदर, जो कि बॉडी के अंदर अपने अंदर होने वाले शेप एंड साइज का विरोध करता है। ठीक है, शेप एंड साइज का क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उस पे हम ज्यादा लोड भी लगा के उसकी इलास्टिसिटी को, उसकी ज्यादा लोड लगा के भी उसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी उसी का नाम है जो कि फोर्स अप्लाइड, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने पे, लोड लगाने पे बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इलास्टिसिटी ये है कि आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, स्टार्टिंग में तो डिफॉर्म होगी नहीं, थोड़ा सा और लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड आप बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म हुई। फिर जैसे ही ये लोड को हम रिमूव करेंगे, लोड को रिमूव करेंगे, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में क्या होगी? वापस चली आएगी, अपने ओरिजिनल और शेप और साइज को क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, बॉडी की इलास्टिसिटी। और ऐसी बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज नहीं लिखेंगे इसको, थोड़ा सा मिटा लीजिए, इसको लिखिए ऐसे। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इलास्टिसिटी is the property of metal, non-metal, plastic, etc. When a load is applied, when a load is applied on the body, initially body will not be changed, but after extra applied load, body changes its shape and size, changes its shape and size। ठीक है, शेप एंड साइज क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे वर्ड है आपका शेप एंड साइज। साइज का मतलब हुआ कि उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, उसके चौड़ाई में परिवर्तन होगा, उसकी हाइट में परिवर्तन होगा। और शेप मतलब मान लीजिए बॉडी आपकी रेक्टेंगुलर है तो मे भी हो सकती है कि आपकी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है तो बॉडी मान हो सके ट्रायंगल हो जाए या क्यूबॉइड हो जाए या क्यूब हो जाए, इस तरह की अलग अलग शेप भी हो सकती है आप जिस तरह का फोर्स उस पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये शेप एंड साइज ऐसे नहीं बोला जा रहा, सिर्फ साइज नहीं बोल रहे, शेप एंड साइज दोनों में होगा।
नोट करने का है, शेप एंड साइज होगा, ठीक है। बाय चेंजेस इट्स शेप एंड साइज, यहां तक हो गया। बट when we remove applied load, then body regain its shape and size, This property is known as elasticity. This property is known as elasticity of the material. तो आपको इलास्टिसिटी सीधे वर्डों में समझ में आई होगी कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी एक तरह का पदार्थ का गुण है जो कि स्टार्टिंग में तो अपने ऊपर लगाए गए बल का विरोध करता है। विरोध क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर स्टार्टिंग में जब फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो कि उसके क्या है, उसके डिफॉर्म होने का विरोध करेंगे। देखिए कोई भी फोर्स लगाने पर क्या होता है, क्या है, अगर किसी भी चीज पर फोर्स आप लगाएंगे तो ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एटम है, ये सारे क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर एटम से मिलके बना है। बॉडी कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर एटम से मिलके बना है। तो इसके अंदर जब हम फोर्स लगाते हैं, बॉडी को जब खींचते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होगा। बॉन्ड क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो क्या होगा, इसकी स्पेस बढ़ती जाएगी, क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा फोर्स लगाया बॉडी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होगा, उसके टूट गए, ऐसा तो होगा नहीं। उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका भी तो फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी तो होगा जो कि हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध करेगा। तो अगर हमारा फोर्स लगाया गया फोर्स इसके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डों के बीच जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा अगर हो गया तो बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी, ठीक है। फोर्स लगा दिया, बॉडी क्या हुई, फोर्स लगाने पे बॉडी क्या हुई, डिफॉर्म होगी। शेप एंड साइज क्या होगा, बदल गया बॉडी का, ठीक है। जब हमने इस फोर्स को हटा दिया, इस फोर्स को फिर हमने क्या किया, इस फोर्स को हमने हटा दिया, ठीक है। इस फोर्स को हमने हटा दिया तो फिर से बॉडी क्या हुई, फिर से ये आपका ये जो इतना जो शेप है, जो इतना इसके बॉडी में चेंजेस हुआ है, ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तो बॉडी क्या आ जाएगी, बस बॉडी की इतना जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है थी बॉडी की वो मिल जाएगी। इसी को बोला जाता है, आपके सीधे वर्डों में इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ऐसी बॉडी को बोला जाता है इलास्टिक बॉडी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी 100% इलास्टिक बॉडी नहीं है, ठीक है। कोई भी बॉडी आपकी 100% इलास्टिक नहीं हो सकती है, 100% आपकी इलास्टिक बॉडी नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों? तो देखिए क्यों, इसलिए क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है, ठीक है, तो बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हमारा हुआ, बॉडी के अंदर जो उसके बॉन्ड थे उसके क्या हुआ, ब्रेक हुए तो उसकी लेंथ कुछ चेंज हुई। तो फोर्स हम हटाएंगे, फोर्स हमने हटा दिया। फोर्स हटाने के बाद क्या हुआ, बॉडी में तो अपने शेप एंड साइज में आ जाती है, पूरा का पूरा शेप एंड साइज नहीं आ पाती है, कुछ ना कुछ उसमें माइन्यूट चेंजेस बच जाते हैं। तब भी तो चेंजेस बचे ही ना, ऐसा तो है नहीं कि प्योर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। प्योर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई है बॉडी आपकी। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी बॉडी आपकी 100% इलास्टिक नहीं है, और कोई भी मटेरियल 100% इलास्टिक नहीं बोला जा सकता है आपका, ठीक है। ये है आपकी इलास्टिसिटी, इसी को इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट, आपने अच्छी तरह से समझा होगा इलास्टिसिटी को, थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई होगी आपको इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है।
बारे में बताते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी की आपकी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो कि जस्ट उल्टा होती है आपकी इलास्टिसिटी के जस्ट रिवर्स को ही आप प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, बॉडी को हम खींचने का प्रयास करेंगे, तो स्टार्टिंग में बॉडी को थोड़ा सा खींचेगी नहीं, विरोध करेगी, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से विरोध करती है। लेकिन जैसे ही वो बॉडी का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम ओवरकम कर जाएंगे, ओवरकम करने का मतलब उससे हम एक्स्ट्रा में चले आ रहे हैं। ओवरकम करने का मतलब हुआ कि इससे हमने एक्स्ट्रा अप्लाइड लोड लगा दिया है, तो बॉडी में क्या होगा? डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी डिफॉर्म हुई। जैसे ही हमने अपना अप्लाइड लोड या अप्लाइड फोर्स लगाया है उसको रिमूव किया, बॉडी के अंदर क्या हुआ? फिर से अपने शेप एंड साइज को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, शेप एंड साइज रिगेन कर लिया। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता था। लेकिन इसमें यहाँ पे प्लास्टिसिटी में क्या है कि बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, बॉडी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होने में दिक्कत की, लेकिन जैसे ही उसका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, बॉडी इजीली डिफॉर्म हुई। फिर उसके बाद हमने फोर्स अपना जितना लगाया था, फोर्स लोड को हटा दिया। लोड हटा दिया तो क्या हुआ? बॉडी को अपने शेप एंड साइज में आना चाहिए था, तो शेप एंड साइज में अपने नहीं आई। शेप एंड साइज में ओरिजिनल आपके शेप एंड साइज में आ जाती तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आई, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी जस्ट रिवर्स होता है। प्लास्टिसिटी आपकी जस्ट रिवर्स नहीं बोलेंगे, रिवर्स का थोड़ा सा वो हो जाता है, जस्ट अपोजिट बोल लीजिए। रिवर्स मतलब आपको फिर फॉरवर्ड रिवर्स का सोचने लगेंगे। जस्ट अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी लिख लीजिए आप, जस्ट अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी। राइट ना? राइट, ठीक। आप लोगों को समझ में आया होगा? ठीक है, ओके। और थोड़ा सा आपको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी इलास्टिसिटी के प्रकार लिख लेते हैं, थोड़ा सा टाइप्स लिख लेते हैं। इलास्टिसिटी कितने टाइप्स की होती है? इलास्टिसिटी के थोड़े से टाइप्स हम आपको बता रहे हैं, डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, TYPES, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम शायद आपको एक बार नोट डाउन करा चुके हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड है हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरा हमारे पास आता है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारे इलास्टिसिटी के ही प्रकार हैं। डिफिनीशन तो बता ही दिया, प्रकार है आपके। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बहुत लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या बहुत लोग आपके वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग ने इंटरमीडिएट किया होगा तो इसको चीजें जानी होगी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नोटेशन है, आप इसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जनरली जो चीजें जिससे रिप्रेजेंट होती है उसी से करें तो ज्यादा बेटर होगा। आपको भी थोड़ा सा सीक्वेंस में चीजें याद रहेगी। तो रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन है, किसी से भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर जो नोटेशन यूज होता है उसी नोटेशन को आप थोड़ा सा एक्वायर करेंगे। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जी बोला जाता है। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी तीनों प्रॉपर्टी है, और इस तीनों प्रॉपर्टी में 3 फार्मूले हैं, वो भी बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। उससे न्यूमेरिकल वगैरह बहुत आता है, उससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो उसको हम 3 आपको लिखवा देते हैं फार्मूले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक टर्म्स आपने देखा होगा पॉइसन रेशियो, तो इसमें पॉइसन रेशियो का भी जिक्र होगा। हालांकि पॉइसन रेशियो के बारे में आप लोगों ने पहले जान लिया है क्या है। पॉइसन रेशियो क्या होता है? स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन का रेशियो होता है, जो कि लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, उसी को बोलते हैं पॉइसन रेशियो। और पॉइसन रेशियो का वैल्यू जो लाई करती है -12 से लेके +12 के बीच में पॉइसन रेशियो की वैल्यू लाई करती है। एक से ज्यादा कभी भी नहीं होती है आपकी।
5.5 से भी ज़्यादा नहीं होगी आपकी। ज़्यादातर मैक्सिमम जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू लाई करती है 1/3 से 1/4 के बीच में लाई करती है ज़्यादातर मटेरियल्स के लिए। आप लोग ने आगे देखेंगे मटेरियल के मेथड सॉल्व करने में। तो हम E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके लिए नोट हो रहे हैं। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। और थर्ड फार्मूला है, इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या है, इसमें है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइसन रेशियो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू, पॉइसन रेशियो। अब हम तीसरे फार्मूले में इन्हीं दो फार्मूला से तीसरा फार्मूला भी आता है, तो इसको हम नोट कर देने से सारे का डेरिवेशन भी है, लेकिन आपको डेरिवेशन यहाँ नहीं समझना है, यहाँ न्यूमेरिकल से आपको देखने हैं बस। E इज इक्वल टू होता है एक 9kg अपॉन 3k प्लस g। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तीनों आपके लिए। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा आप याद करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह इसी पे आपके लगेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें म्यू नहीं है, यानी इन दो फार्मूले का यूज करके ये तीसरा फार्मूला बना है। जब आपके पास म्यू की वैल्यू ना दी गई हो, के की वैल्यू दी गई हो, या तो जी की वैल्यू दी गई हो और ई पूछे आपसे, या आपके पास ई दिया गया हो, के दिया गया, जी पूछे, ये मतलब इन तीनों में से आपके पास कोई एक दिया रहेगा, कोई दो दिया रहेगा, तो बाकी यहाँ से निकल सकते हैं। और इसमें आपका पॉइसन रेशियो और के पता होगा तो ई निकाल लेंगे, इसमें आपका जी पता हो और म्यू पता हो तो ई निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। आई एंड द क्लास, थैंक्स फॉर